से आगे बढ़ते हैं, रिपीट करेंगे उसको, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गुरुदेव ने, शून्य को मुक्ति मान लेना मुक्ति की महत्ता का उपहास करना है। जहां मनुष्य शून्य की कल्पना करता आया, वहां विवेक का सूक्ष्म आवरण है और है ब्रह्म की स्थिति। ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है, तो शून्य फिर शून्य कैसे रह सकता है। शून्य में ब्रह्म है और ब्रह्म में शून्य। पुनः प्रश्न हो सकता है, यदि ब्रह्म में शून्य है तो यह गतिविधि किस प्रकार चल रही है। गतिविधि शून्य में चले या ब्रह्म में, इससे न ब्रह्म प्रभावित होता है और न शून्य। और इसमें यही समझने का प्रयास किया गया था कि जो अक्सर ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं और एक अवस्था विशेष में पहुंचते हैं जिसको शून्य की अवस्था कहा जाता है, तो लोग समझ बैठते हैं कि हाँ भाई, यह मुक्तावस्था है। तो यही समझा रहे हैं गुरुदेव कि शून्य की अवस्था को मुक्तावस्था मान लेना जो मुक्ति की महत्ता है, उसका मजाक उड़ाने के बराबर है। क्योंकि मनुष्य जिसकी कल्पना करता है वो विवेक के आधार पे करता है, और जब शून्य तक पहुंचता भी है तो विवेक का एक झीना सा आवरण रह जाता है, जिसको सूक्ष्म आवरण कह सकते हैं, और रहता है ब्रह्म। ब्रह्म की स्थिति भी बनी रहती है। तो इसमें यह भ्रम हो जाता है लोगों को कि ब्रह्म यदि सर्वत्र व्याप्त है तो शून्य फिर शून्य कैसे रह सकता है। तो शून्य नहीं रह सकता। शून्य यानी पूरा खाली, कुछ भी नहीं है। तो कुछ भी नहीं है, फिर जो कुछ भी है वहां पर भी कुछ तो है, और वही ब्रह्म है। और इसको तो विज्ञान भी प्रतिपादित करता है, यानी सपोर्ट करता है कि भाई, नथिंग लाइक वैक्यूम एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स। यानी इस पूरे ब्रह्मांड में वैक्यूम यानी शून्य स्थान, खाली स्थान बोल के कुछ भी है नहीं। जिसे हम खाली कहते हैं वो भी किसी न किसी से भरा हुआ है। लोग कहते हैं आधा गिलास पानी भरा हुआ है और आधा खाली है, किंतु वो जो आधा खाली जिसको कहा जाता है वो भी खाली नहीं है, वो वायु से भरा हुआ है। तो कुछ भी नहीं है इस पूरे संसार में जो शून्य हो, तो वहां पर ब्रह्म की स्थिति भी होती है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है। तो इसलिए प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि शून्य फिर शून्य कैसे रह सकता है। जब शून्य को लेके चलेंगे तो ब्रह्म तक पहुंचेंगे, ब्रह्म को लेके चलेंगे शून्य तक पहुंचेंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे से ओतप्रोत हैं। शून्य में ब्रह्म है और ब्रह्म में शून्य है। तो इस तरह आप जब एनालाइज करते हो यानी विश्लेषण करते हो, तो एक के बाद एक प्रश्न उठते चले जाते हैं, उत्तर मिलता जाता है। किंतु फिर प्रश्न उठ जाता है कि यदि ब्रह्म में शून्य है तो गतिविधि कैसे चल रही है। तो उसको यही समझना होगा कि ब्रह्म यदि शून्य में होकर के भी गतिविधि जो चल रही है, चाहे भीतर चाहे बाहर, उससे ब्रह्म प्रभावित नहीं होता है और न ही शून्य प्रभावित होता है। तो जो जिस तरीके से भी समझना चाहे वो समझ ले, और दोनों की स्थिति एक ही है। किंतु यहां गुरुदेव ने इस भ्रम को दूर करने का प्रयास किया है कि शून्यावस्था को कोई मुक्तावस्था न मान बैठे। यदि यह मानता है कोई, तो वो
मुक्ति के महत्व को समझ नहीं पा रहा है और मुक्ति का उपहास कर रहा है। यह बात स्पष्ट करने के लिए इतना सब उनको लिखना पड़ गया। आज कह रहे हैं, मनुष्य यदि साधारण बुद्धि से निर्णय पर पहुंचना चाहे तो भ्रमात्मक होगा। कलम जिसके हाथ में है, तर्क जिसके दिमाग में है, वह चाहे जैसा लिखे, मानने वाले मिल ही जाते हैं, मिल ही जाएंगे। जब चरवाक के अनुयायी भी बहुत बड़ी संख्या में मिलते हैं, तब अन्य महापुरुषों के मतावलंबी क्यों न मिलें? शून्य और ब्रह्म को कल्पना कहा जा सकता है, किंतु इस कल्पना को साकार करने वाले भी हुए हैं और होते ही रहेंगे। यह कार्य दार्शनिकों का नहीं, भक्तों का है, ब्रह्म ज्ञानियों का है। तो साधारण बुद्धि से आप किसी भी बात का कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, किसी भी निर्णय पे नहीं पहुंच सकते, क्योंकि बुद्धि बड़ी साधारण है मनुष्य की। और अगर पहुंचना भी चाहे और पहुंचे भी तो भ्रम की सृष्टि ही ज्यादा होती है, क्योंकि अभी पूरी तरह से ज्ञान तो हुआ नहीं। जो पहले भी गुरुदेव ने बताया कि यह जो अधकचरा ज्ञान है, आधा अधूरा जो ज्ञान है, वो और भी भयानक है। इसलिए जब तक ज्ञान पूरी तरह से हमारी बुद्धि में उतर न जाए, तब तक हमें समझना होगा कि अभी कुछ उसके विषय में बोलना नहीं। कोई भी ज्ञान से संबंधित बातें हों, और यदि बोलेंगे तो हमारी बुद्धि, हमें देखना पड़ेगा, तौलना पड़ेगा कि क्या हमारी बुद्धि में विवेक पूरी तरह जागा हुआ है, जिसे कहते हैं लोग आध्यात्मिक भाषा में कि प्रज्ञा जाग गई। और प्रज्ञा जागी ही नहीं, प्राणी स्थित प्रज्ञ हो गया, यानी प्रज्ञा में स्थित हो गया। तो वैसी जो बुद्धि होती है, वो जो प्रज्ञा होती है, वो साधारण नहीं होती है। उसके आधार पर ही जो ज्ञानी है या ब्रह्म ज्ञानी है वो आगे बढ़ते हैं। और दूसरी ओर है दार्शनिक। तो दार्शनिक दर्शन के आधार पे तर्क वितर्क करके कोई एक बात लेके आगे बढ़ते हैं, समझ नहीं पाते हैं। उन्होंने तो गौतम बुद्ध का जो है उसको भी एक दर्शन का नाम दिया है, महात्मा गांधी जो है उनको भी एक दर्शन का नाम दिया है। दार्शनिक अपनी दृष्टि से देखते हैं, साधारण बुद्धि होती है, कोई विशेषता खास होती नहीं है, और हाथ में कलम है और दिमाग में तर्क है, और इसके आधार पे वो अपनी फिलॉसफी दिखलाते हैं, और वो जो फिलॉसफी है उसी को आगे बढ़ाते हैं। फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र। अब कौन क्या है नहीं है, किसकी क्या फिलॉसफी है, किस ढंग से उसने अपना जीवन जिया है, तो जब तक आप स्वयं उस अवस्था को अनुभव न कर लो, तब तक समझ नहीं पाओगे कि वास्तव में किसकी क्या फिलॉसफी है। बस हाथ में कलम है, तर्क दिमाग में है, जो मर्जी लिख रहे हैं, और उनको मानने वाले भी मिल जाते हैं, मिलते रहे हैं और मिलते रहेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि बहुत से लोगों का इंटरेस्ट ही बौद्धिकता में होता है, और ऐसे ही लोगों को बुद्धिजीवी कहा जाता है, जो जीते हैं केवल बुद्धि में ही जीते हैं, तर्क वितर्क में ही जीते हैं। और इतना ही नहीं, जब चरवाक के अनुयायी बहुत बड़ी संख्या में मिलते हैं, तो चरवाक भी एक दार्शनिक हो गया था, और उसका एक सिद्धांत इतना सही था, क्या कि तुम तो ये जो जीवन मिला है भरपूर जियो, चाहे इसके लिए तुम्हें किसी से कितना भी ऋण लेना पड़े, कितना उधार उठाना पड़े,
कितना कुछ करना पड़े तुम उसकी चिंता मत करो, तुम तो अपना आराम पूर्वक लग्जरियस लाइफ जियो। और यही दुनिया आजकल कर रही है। सब तरफ लोन का ही बोलबाला है, इसका लोन ले लो, उसका लोन ले लो, और लोग उस चोरी पे जी रहे हैं। तो बहुत बड़ी संख्या में उस वक्त मिलते थे, जबकि उस टाइम में गुरुदेव के समय तो इतना कोई लोन का प्रचलन था ही नहीं। आज हम देखते हैं हर एक चीज के लिए मन में कुछ भी विचार उठा कि हमको तो भाई एक बहुत बढ़िया गाड़ी चाहिए। अरे अभी भी तो है ना गाड़ी, नहीं अभी कौन सी है, अभी तो मारुति आल्टो है, तो कौन सी चाहिए, हमें तो ऑडी चाहिए। तो लग जाएंगे, बस पैसे नहीं है पॉकेट में, बैंक में भी नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, लोन ले लिया, आराम से जिंदगी गुजारनी है। इस थ्योरी पर तो कितने मिल जाएंगे आजकल चलने वाले, इस फिलॉसफी के फॉलोअर अनेकों अनेक हैं। तो जब उसके ही मिल जाते हैं तो अन्य महापुरुषों के क्यों नहीं मिलेंगे? मिलते हैं बिल्कुल। ठीक है, जो शून्य को मानते हैं उनके फॉलोअर भी हैं, जो ब्रह्म को मानते हैं उनके फॉलोअर भी हैं, और जो लोग नहीं मानते हैं उनको वो कहेंगे कि ये तो कल्पना है। तो ठीक है, कल्पना मानो आप, किंतु जिन्होंने इस कल्पना को अनुभव किया, कल्पना के बाद अनुभव, फिर अनुभूति, और वो अनुभूति जो उन्हें हुई अपरोक्ष अनुभूति, उस अनुभूति को उन्होंने साकार रूप भी दिया, अपनी बातें रखी लोगों के सामने, और होते रहे हैं ऐसे लोग और होते भी रहेंगे। हाँ, उनको समझने वाले, उनको फॉलो करने वाले बहुत कम होते हैं, क्योंकि ये एक ह्यूमन नेचर है कि जो इजी पाथ होता है, जो सरल रास्ता होता है, बस उस पे लग पड़ते हैं, भले ही वो कहां ले जा रहा है उसे, उसकी सोच, क्योंकि साधारण बुद्धि तो किसी निर्णय पे पहुंच ही नहीं पाती है, और पहुंचना भी चाहे तो भ्रम ही पैदा होता है, कुछ नहीं कर पाता। कभी मन उधर भागता है, कभी उधर, बुद्धि में है नहीं विवेक। तो ऐसी अवस्था में न तो कोई फिलॉसफी समझ में आती है, न कोई दर्शन शास्त्र समझ में आता है, और न ही ये शून्य की बातें और ब्रह्म की बातें, और इन सब बातों को कल्पना बोल करके बस खाओ पियो मौज करो। इसी फिलॉसफी पे दुनिया जीती रहती है। तो हुए हैं साकार करने वाले, ऐसी बात नहीं है, और होते रहेंगे। ये नहीं कि काम पूरा हो गया हो। जिसने अपना जीवन सार्थक कर लिया उसने तो कर लिया, और काम दूसरों के लिए भी छोड़ जाते हैं। बिल्कुल है, कितनी बड़ी कृपा हम देख रहे हैं गुरुदेव की। उन्होंने तो अपना जीवन सार्थक कर लिया, और कितने प्रवचन किए, संतमणि में हम पढ़ते हैं, कितनी वाणी लिखी है, भाव निर्जरणी में हम पढ़ते हैं, और कितने लेख लिखे हैं जो अब हम पढ़ रहे हैं। क्योंकि संतमणि और भाव निर्जरणी, इसके ऊपर तो बहुत ज्यादा ही होता ही रहता है, लेखों के ऊपर। तो उन्होंने तो अपना काम कर लिया, किंतु कुछ काम वो हमारे लिए भी छोड़ के गए हैं, वो हमें करना, हम सबको मिलके करना है। जो चीजें अछूती रह गई, उन जो अछूती, जो छू सकती हैं हमें, क्योंकि हम उन्हें छूना नहीं चाहते, इसलिए वो भी हमें नहीं छूती। यह जो अस्पृश्यता का भाव है, यानी छुआछूत का भाव है, यही समस्या पैदा करता, और कुछ नहीं है। नहीं तो इतनी सुंदर सुंदर बातें, इतनी भावपूर्ण, और भाव में ज्ञान का इतना सुंदर समावेश गुरुदेव ने इन लेखों में किया, हम अनुभव कर ही रहे हैं इतने महीनों से। तो यही कह रहे हैं यहां पर कि कल्पना को साकार करने वाले भी हुए हैं और होते रहेंगे। तो यह कार्य दार्शनिकों का नहीं है,
स्वाभाविक है कि जो फिलोसफर है उनका काम नहीं है, यह काम है भक्तों का, ब्रह्मज्ञानियों का। तो ब्रह्मज्ञानी शून्य और ब्रह्म की मीमांसा में लगेंगे, और भक्त किस तरह चलेंगे? भक्त प्रेम और भाव को लेकर के मुक्तावस्था तक पहुंचेंगे। यह है भक्तों का काम। वो अधूरा रह गया है, वो पूरा करना है। बस यही बात समझ में आनी चाहिए। आगे कह रहे हैं, तर्क करने वाले किस युग में न थे, किंतु तर्क जहां बुद्धि को तीक्ष्ण करती है, वहां भक्ति तथा साधना आनंद पथ को सरल बनाती है। शून्य एक स्थिति विशेष है जिसे प्रशांत महासागर कहा जा सकता है, किंतु प्रशांत महासागर में भी लहरें उठती हैं। हाँ, उत्ताल तरंगें नहीं उठती। तो तर्क के आधार पर तो किसी भी बात को सिद्ध करना बड़ा कठिन है, और फिर भी है, लोग तर्क में लगे रहते हैं। हाँ, बुद्धि तो शार्प होती है उनकी, बिल्कुल होती है, हर युग में रहते हैं और आज भी हैं। किंतु सिर्फ बुद्धि तीक्ष्ण करने से नहीं होता ना, सिर्फ तलवार भांजने से नहीं होता है। उससे क्या शांति मिलेगी? उससे क्या आनंद मिलेगा? आनंद तो मिलता है भक्ति के द्वारा, और वो भक्ति जिसमें आप साधन अपनाते हो प्रेम और भाव का। तब जो आनंद मिलता है, तब हमें पता लगता है कि किस तरह आनंद पथ जो है हमारे लिए एकदम सुगम होता चला जा रहा है, सहज और सरल होता चला जा रहा है। तो तर्क के द्वारा बुद्धि को आप जरूर शार्प कर सकते हैं, तीक्ष्ण कर सकते हैं, किंतु भक्ति और साधना तो चाहिए ही चाहिए। तो जिनके भीतर, जिसे कहेंगे हम आईक्यू लेवल हाई होता है, यानी जिनकी बुद्धि जो होती है तीक्ष्ण होती है, शुरू से होती है, उनको बहुत जल्दी चीजें समझ में आने लगती हैं बौद्धिक स्तर पर। और वो यदि ज्ञान की बातें भी करेंगे तो बौद्धिक धरातल पर करेंगे, क्योंकि उनकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण है। वो तर्क प्रस्तुत करेंगे, किंतु जो भक्ति के माध्यम से, प्रेम और भाव के माध्यम से उनकी साधना आनंद पथ पर आगे बढ़ी है और जिन्होंने ज्ञान का अनुभव किया है, वो कुछ और ही बातें होती हैं। तो शून्य है, एक विशेष स्थिति बनती है शून्य में। फिर से समझा रहे हैं इस बात को, एक स्थिति विशेष बनती है शून्य में। ऐसा नहीं है जिस तरह प्रशांत महासागर है, शांत कहा जाता है, प्रशांत एकदम, किंतु सतह पर तो लहरें हैं ना उसकी। हाँ, उत्ताल तरंगे नहीं है। जो जीवन में उछल कूद थी, जो ज्यादा ही हाईज एंड लोज जिसको बोलते हैं, तरंगे क्या होती हैं? हाई होती है, लो, हाई टाइड, लो टाइड, ये सब आते रहते हैं, ज्वार भाटा। तो प्राणी के जीवन में साधारणतः यही लगा रहता है, इतनी उत्ताल तरंगे होती हैं। और जो पहुंच भी जाते हैं शून्यावस्था तक, तो भी ऐसा नहीं है, शांति तो आती है उनके भीतर। हाँ, सतह पर बहुत ही हल्की फुल्की तरंगे बनी रहती हैं। तो वो है शून्य की अवस्था। अब हो सकता है आगे बताएं शून्यावस्था और मुक्तावस्था का, देखते हैं। इस पैराग्राफ में तो कह रहे हैं कि वायु और विचार के संसार में भ्रमण करने वाला व्यक्ति यदि वायु और विचारों से ही व्याकुल रहे तो वह शांत कहां होगा? उसे तो यही शांति चाहिए, मुक्तावस्था चाहिए। श्वास स्वाभाविक गति से चलता रहे तो मनुष्य को श्वास का कष्ट न होगा। विचार यदि विचारों के द्वारा उत्तेजना को शांत करता रहे तो यह जीवन मनुष्य को कष्टदायक प्रतीत न हो। प्रमाण चाहने वाले युग में
कल्पना की मुक्ति के लिए स्थान कहां? प्रमाण चाहने वाले युग में कल्पना की मुक्ति के लिए स्थान कहां? प्रत्यक्ष मुक्त अवस्था है, कार्य भार से मुक्ति। कार्य होते रहे, उनका भार हृदय पर न हो, मन पर न हो, तो मनुष्य शांत तथा प्रसन्न रहेगा। समझा रहे हैं ना क्या है मुक्तावस्था? कि प्राणी समझ नहीं पाता है कि वायु और विचार यही है उसका संसार। वायु स्थूल प्राणों के लिए और विचार सूक्ष्म प्राणों के लिए। लोग समझते हैं विचार तो मन में उठते हैं, किंतु उन विचारों का ही रूप बदलता है भावों में, और उन भावों का संचार होता है प्राणों तक। तब उसके समझ में आता है कि मेरा संसार क्या है। वायु आ रही है, जा रही है, तब उसे पता लगता है कि ये श्वासें जो आ रही हैं, जा रही हैं, वो कुछ और नहीं है, ये श्वासें बनी तेरे भावों का झूला। जब प्रेम भाव में जीता है, ये सब भजन की पंक्तियां पता नहीं गुरुदेव क्यों लिखवा देते हैं और क्यों याद दिलवा देते हैं कि श्वासें बनी तेरे भावों का झूला, सिवा प्रेम के मैं सभी कुछ हूं भूला। तेरी याद से अब कहां तक निभाएं? अब तो तेरी याद भी भारी पड़ रही है। इतना प्रेम और भाव में मगन हो जाता है प्राणी। स्थूल श्वास चलती रहती है सहज रूप से, सूक्ष्म श्वास भावों की चलती रहती है सहज रूप से, किंतु यदि वो भीतर व्याकुलता रहे वायु और विचारों की, तो फिर शांति तो बहुत दुर्लभ है उसके लिए। कैसे शांत होगा? कहां शांत होगा? अरे भाई, उसे तो शांति चाहिए ही चाहिए। हर किसी को चाहिए शांति, किंतु समझ नहीं पाता। और ये बहुत विस्तृत रूप से गुरुदेव ने बताया, शांति का उद्गम लेख जो किया गया था, यहां उसमें जोड़ रहे हैं। उसे चाहिए शांति, उसे चाहिए मुक्तावस्था, क्योंकि मुक्तावस्था में शांति के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। सब कुछ सहज हो जाता है। जो प्राकृतिक भजन में समझाया कि प्रकृति के साथ जुड़ जाता है, श्वासें आ रही हैं, जा रही हैं, भाव आ रहे हैं, अभाव जा रहे हैं। जिस तरह प्रकृति जो कुछ भी दूषित है हमारे भीतर, अशुद्ध है, वो बाहर कर देती है, और साथ ही साथ जो शुद्ध वायु है वो भीतर आती है। वैसे ही है सूक्ष्म भाव, शुद्ध भाव बाहर से भीतर आते हैं सद्गुरु की कृपा से, और हमारे जितने अभाव हैं, अशुद्ध विचार हैं, उनको बाहर करते चले जाते हैं। इतना सहज और प्राकृतिक हो जाता है प्राणी का जीवन जब वो मुक्तावस्था को उपलब्ध होता है। तब शांति के लिए कोई पूजा आराधना नहीं करनी, वो पहले की साधना होती है। जिसे कहा गुरुदेव ने, पूजा शांति देती है क्षणिक, किंतु चिर शांति तो स्वयं की पूजा में है। तो चिर शांति स्वयं की पूजा, तो स्वयं की पूजा जब संपूर्ण हो जाती है, तब क्या रहा वहां? पूजा और न दूजा, यानी दूसरा कोई नहीं रहता, केवल शांति ही शांति रहती है। और वो शांति पूरी तरह उन्मुक्त होती है, वही मुक्तावस्था होती है। इसलिए कह रहे हैं कि उसे तो चाहिए शांति और मुक्तावस्था। श्वास स्वाभाविक गति से चलती रहे तो मनुष्य को श्वास का कष्ट नहीं होता है, हम सबको पता है।
और विचार यदि विचारों के द्वारा उत्तेजना को शांत करते रहें तो जीवन मनुष्य को कष्टदायक प्रतीत होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। और अभी हाल में एक कोटेशन डाला गया था और याद आ गया मुझे कि तनाव के विरुद्ध सबसे महत्वपूर्ण हथियार क्या है हमारे पास? वो है एक ऐसा विचार जो तनाव लेके आया, उसके विरुद्ध हम अपने पास जो विचारों की, भावों की जो पूंजी है, संपत्ति है, बस उसको काम में लगा दें। अपने आप होता रहता है वो। यानी कोई विचार आके आपके भीतर अशांति पैदा करे, उत्तेजना पैदा करे, चिंता पैदा करे, क्रोध की अग्नि लाए, जो सब बातें पहले बताई गुरुदेव ने, कुछ होएगा ही नहीं। वो अपने आप ही वो प्रस्तुत रहते हैं भाव विचार, और उसको तुरंत अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। वही है, उसी को कह रहे हैं कि ऐसा चाहिए उसे तो कि श्वास स्वाभाविक गति से चलता रहे और विचारों की उत्तेजना वो शांत होती रहे विचारों के द्वारा। फिर तो जीवन कष्टदायक कैसे लगेगा? होगा ही नहीं ना। लेकिन लोगों को तो प्रमाण चाहिए ना, यही तो युग है आजकल। फिर बोले कि भाई ऐसी मुक्ति मिलती है, आप मुक्तावस्था जी सकते हो, तो बोले ये तो कल्पना है, हमें तो प्रमाण चाहिए कि आप जी रहे हो। जी रहे हैं, दिखलाई देता है। क्या दिखलाई देता है? बिल्कुल प्रत्यक्ष है मुक्तावस्था। और वो कैसे पता लगता है? कार्यभार से मुक्ति, अन्यथा नहीं पता लगेगा। नहीं तो लोगों को टेंशन ही रहता है। जैसे किसी ने प्रश्न किया था कि भाई कुछ ऐसे कार्य होते हैं, जैसे बिटिया की शादी है, चिंता तो होगी ही। चिंता क्यों होगी? आप जागरूक रहिए। जो भी होता है, जो भी उत्तेजना उठती है, जो भी टेंशन आता है, बस संभालो उसको, अपने आप ही संभालेगी वो अवस्था। विचारों के द्वारा विचारों को अपने आप ही कार्य करने दो। आप तो बस शांत होके उसका अवलोकन करो, तब मालूम पड़ता है कि यह कार्यभार से मुक्ति क्या है। यह प्रत्यक्ष दिखलाई देती है वो मुक्तावस्था। कार्य होते रहते हैं और उसका भार हृदय पर नहीं होता। यही है अवस्था बन जाए तो, कि कार्य होते रहें, उनका भार हृदय पर ना हो, मन पर ना हो, तो अपने आप ही मनुष्य शांत रहेगा और अपने आप ही प्रसन्न रहेगा। अब ये कोटेशन और डाला था कि आज ही अपने आप को प्रॉमिस करें, आप संकल्प लें कि प्रत्येक दिन आप आनंद पूर्वक बिताएंगे। तो सिर्फ संकल्प लेने से तो नहीं होता ना, उसके ऊपर कार्य करना पड़ता है। मुक्तावस्था तक पहुंचने के लिए, कार्यभार से मुक्ति प्राप्त करने के लिए आपको साधन अपनाने पड़ते हैं। भक्ति को उस लेवल तक ले जाना होता है जहां पर आप बिल्कुल जीवन मुक्त अवस्था में विचरण करते रहते हो। तो अपने आप ही शांति और प्रसन्नता उसके साथ बनी रहती है। आगे कह रहे हैं, वृत्तियों का निरोध कर शून्यावस्था को प्राप्त करना आज की मांग नहीं। यह कार्य साधु सन्यासियों के लिए है कि वे ब्रह्म शून्य के ग्रंथों का पठन पाठन करें तथा वाद विवाद में समय व्यतीत करें। सांसारिक प्राणी, या दूसरे शब्दों में सद्गृहस्थ, यदि कार्यभार से मुक्त हो सका तो उसका जीवन सफल हो। आवश्यकता साधुओं की थी और आज भी है, नामधारी साधुओं की नहीं, जो वेद शास्त्र वेदांत के ग्रंथों की चर्चा में ही समय बिताते हैं, साधना में नहीं। फिर समझा रहे हैं कि आज की मांग क्या है।
आज की मांग ये नहीं कि चित्त वृत्तियों का निरोध करके आप शून्यावस्था तक पहुंचो, जो कि बतलाया गया होगा वो मार्ग शून्यावस्था तक पहुंचने के लिए। तो यह कार्य जो है ये साधु सन्यासियों के लिए है, गृहस्थ के लिए नहीं है। उनके लिए है कि वो इन सब जितने भी ग्रंथ लिख के गए हैं हमारे पूर्वज, उनका पठन पाठन करे, चाहे वो ब्रह्म से संबंधित है चाहे शून्य से संबंधित है, और एक दूसरे के साथ वाद विवाद में समय व्यतीत करें, ये उनका काम है। क्योंकि जो गृहस्थ में रहते हैं उनके तो अनेकों अनेक काम है, और साधु सन्यासी तो गृहस्थ से बाहर निकल के आश्रम पहुंच चुके हैं, या जंगल में है, कहीं पर भी है, एक स्थान विशेष पर इकट्ठे होते हैं और एक दूसरे के भाव विचारों का आदान प्रदान करते हैं। पुराने समय में तो शास्त्रार्थ हुआ करते थे, और आज भी कुछ जगह होते हैं, यानी शास्त्रों के अर्थ कौन कितना जानता है उसके ऊपर वाद विवाद। उसी तरह है, जो भी ग्रंथ हैं शास्त्र हैं उनका पठन पाठन करें, वाद विवाद पे लगे, अपना समय लगाएं, क्योंकि कुछ तो करना ही होगा ना उनको। किंतु जो साधारण सांसारिक प्राणी है, यहां कह रहे हैं गुरुदेव दूसरे शब्दों में सदगृहस्थ, साधारण गृहस्थ नहीं। साधारण गृहस्थ तो उसी में लगा हुआ है, नून तेल लकड़ी, ये पुराना मुहावरा है। बिना नून के कोई सब्जी नहीं बनती, तेल के बिना नहीं कुछ काम होता, सिर्फ सब्जी नहीं और भी बहुत काम में आता है। और लकड़ी उस जमाने में ईंधन हुआ करती थी, उसके बिना आग कैसे जलेगी, कैसे भोजन बनेगा। यानी पेट भरने के लिए ही लगे रहते हैं साधारण गृहस्थ। सदगृहस्थ, सदगृहस्थ यानी जिन्होंने सही मार्ग पकड़ा है, सत्य की राह पे आगे बढ़ रहे हैं, गृहस्थ में रहते हुए वो चाहते हैं कि जिनको वो बंधन मान बैठे हैं उन बंधनों से उनका छुटकारा हो, और जो काम को बोझ सिर पे लेके घूम रहे हैं उससे उसकी मुक्ति हो। और यदि उस अवस्था तक भी वो पहुंच जाएं, तब जाके उन्हें लगता है कि हाँ अब हमारा जीवन सफल हुआ। तो यही कह रहे हैं, यही चाहता है सदगृहस्थ, कार्यभार से मुक्त हो सका तो उसे लगता है उसका जीवन सफल हो गया। ऐसा नहीं है साधुओं की आवश्यकता पहले नहीं थी, आज नहीं है, हमेशा है। किंतु ये जो तथाकथित नामधारी साधु, यानी नाम के लिए साधु हैं। साधु कौन है? साधु वो है जो साधना करता है, वो है साधु। किंतु ये क्या कर रहे हैं, अपने आप को साधु कहते हैं और वेद शास्त्र वेदांत इन ग्रंथों की चर्चा में लगे हुए हैं। सारा बुद्धि का विलास और कुछ नहीं, बस अपनी बुद्धि को और शार्प करके और नए नए तर्क प्रस्तुत करके उसी चर्चा में ही लगे रहते हैं, अपना समय बिताते हैं, साधना में नहीं बिताते। तो अगर गृहस्थ भी सोच ले हमको मुफ्त में मिल जाएगा, अपने आप ही मुक्ति मिल जाएगी, जो गुरुदेव ने पहले कहा मुक्ति मुफ्ती नहीं, मुफ्त में नहीं मिलती है, साधना करनी पड़ती है, बिना साधना के नहीं मिलती। बिल्कुल सही है एकदम। और साधना के लिए साधन दे रखे हैं, लगिए, आगे बढ़िए, खुद अनुभव करेंगे, किसी और से पूछने की जरूरत ही नहीं होगी कि मैं जो कार्यभार जो सिर पे बोझ लेके घूम रही थी या घूम रहा था वो कितना हल्का हुआ है, स्वयं को पता लगता है। दूसरा तो बल्कि ये बोलेगा, अरे तेरी तो बेटी की शादी है, तुझे जरा भी टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि कार्य करने वाला कर रहा है, वो तो निमित्त मात्र है।
कार्यभार से मुक्त होकर के अपना जीवन बिताना, यही है वास्तव में एक सद्गृहस्थ का जीवन। आगे कह रहे हैं, साधना जीवन को सरल बनाती है, बातें नहीं। उच्च आदर्श की बातें केवल बातें ही हैं, साधना नहीं। साधना हृदय को सरल बनाती है, बातें नहीं। बातें तो प्रायः अहंकार का ही कारण बनती है। तो साधना आप कर रहे हैं तो कैसे मालूम पड़े कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? तो उसके लिए समझा रहे हैं यहां पर कि आपका जीवन एकदम सरल बनता चला जाएगा। और आप सिर्फ बातें ही बनाते रहोगे। बनाने का मतलब यह नहीं कि बोलते रहेंगे, सुनते रहेंगे तो भी बातें बनाना यह नहीं होता कि हम मुंह से कुछ बोल रहे हैं, हम सुन भी रहे हैं, खाली बातें सुन रहे हैं या बातें कुछ कर रहे हैं। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं इस दुनिया में तो भरे हुए हैं जो बातें बनाने में ही उनको बहुत रस मिलता है। और इसको कहा जाता है पर निंदा पर चर्चा। निंदा कोई करे, चर्चा वो करें, और कान को कितना सुकून मिलता है उनको। दूसरे की निंदा सुन के कितना खुश होते हैं कि कोई उनसे पूछे, है ना, सामने जो उसकी निंदा कर रहा है वो भी खुश हो रहा है। तो यह जो है बातें करना, बातें सुनना, ये सब बातें बनाना ही है। तो उच्च आदर्श जो है, कहते हैं भाई ये किया करो, वो किया करो, ये सब खाली बातें ही बातें हैं, साधना नहीं है। कोई समझ ले कि हाँ भाई हमने तो ये सोच रखा है, ये हमारे जीवन का आदर्श है, हम तो इस राह पे चल रहे हैं, हम तो सच बोला करेंगे, हम तो कभी भी सिगरेट नहीं पिएंगे, हम तो कभी भी दारू को हाथ नहीं लगाएंगे। ये बड़े उच्च आदर्श हैं ये। और लोग समझ रहे हैं हम ये साधना कर रहे हैं। ये कोई साधना है? नहीं, हम पीते थे, छोड़ दिए हमने तो। किस किस तरीके से अपने आप पे अपने अहंकार को बढ़ाते हैं कि लोग समझते मुझसे नहीं हो सकता, मैंने तो छोड़ दिया। ये एक अहंकार बन के, और उच्च आदर्श, और भी रूप है उच्च आदर्श के, ये करो वो करो, ये सब नीति है, तौर तरीके हैं, नैतिकता है। ठीक है, नैतिकता में बुराई नहीं है, किंतु यह साधना का रूप नहीं बनता है। साधना जब आती है जीवन में तो जीवन सरल होता है, हृदय सरल होता है। किंतु जब आप उसकी बातें ही करते रहोगे तो बातों से कुछ भी हासिल नहीं होना है। हृदय सरल नहीं बनेगा बातें बनाने से, अपनाने से बनेगा। प्रेम और भाव की बातें करने से कोई हृदय सरल नहीं होता है। प्रेम और भाव को अपने हृदय में धारण करने से तब हृदय सरल होता है। तो बातें तो प्राय अहंकार का ही कारण बनती हैं, बिल्कुल बनती हैं। बातें बनाते रहो, अपनी शेखी बगाड़ते रहो, मैंने ये किया, मैंने वो किया, और सामने वाला आपसे 2 कदम आगे, वो और अपनी शेखी बढ़ाएगा। आप बोलोगे मेरे ये है, मेरे वो है, मेरे घर में इतने नौकर चाकर, मेरे ये है, इतना बैंक बैलेंस, ये, वो और बढ़ा चढ़ा के बताएगा। सिर्फ अहंकार प्रदर्शन होता है। जब बातें बनाते हैं उससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता है। तो बातें तो प्राय अहंकार का कारण होती है। ये तो भौतिक बातें हैं। आध्यात्मिक बातें भी ज्यादातर अहंकार ही प्रदर्शित करती हैं, इसलिए बातें बनाने की जरूरत नहीं है। और गुरुदेव इसी बात पे जोर दे रहे हैं कि भाई आप साधना को अपनाओ, आगे बढ़ते जाओ, अपने आप ही आप मुक्तावस्था का अनुभव करेंगे।
आगे का पैराग्राफ ले लेते हैं, थोड़ा समय है अभी, देखते हैं कितना होता है, नहीं तो डिटेल में कल कर लेंगे थोड़ा। इसमें कह रहे हैं मुक्ति युक्ति में है, उक्ति में नहीं। युक्त हुआ, संयुक्त हुआ महाशक्ति से तो संसार में रहता हुआ मनुष्य महाशक्ति में लीन हो जाता है। पार्थिव शरीर पृथ्वी पर स्वयं स्वयं में लीन, तल्लीन, यह महामुक्ति है। यह सहज भी है और योग के द्वारा भी प्राप्त होती है। भक्ति तो पुल है जो विपुल कार्यों के होते हुए भी भक्त के इहलोक परलोक का भ्रम निवारण करती है। भक्ति को साधारण जन समझ भी नहीं पाते। नाम स्मरण ही भक्ति नहीं, नाम तो एक चाबी है, कुंजी है, जो अन्य वस्तुओं की चाह भी रहने नहीं देता तथा प्रेम के कुंज निकुंज की व्यवस्था करता है तथा ऐसी अवस्था बना देता है कि नामी ही सर्वत्र दिखलाई पड़ता है। और इसमें यही समझा रहे हैं, अगर आप मुक्ति चाहते हो तो उसके लिए आपको युक्ति लगानी पड़ेगी। युक्ति यानी थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, कुछ सोचना पड़ेगा, विचारना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सा मेथड सबसे सुटेबल है। साधन मिले हुए हैं, सब कुछ है, सब्जी भी है, भाजी भी है, मिर्च मसाले भी हैं। अब आपको उससे कैसी बनानी है सब्जी, क्या व्यंजन तैयार करना है, वो आप पर निर्भर करेगा। सब कुछ है, ये सब रॉ फॉर्म में है, ये प्रेम भाव है, सब कुछ अनुभव में आता है क्योंकि किसी ने कुछ परोस दिया हमारे सामने, हमें बड़ा स्वादिष्ट लगा तो हमें धीरे धीरे उसका स्वाद मिलने लगा, हमारी चाट बढ़ने लगी। किंतु जब तक हमें युक्ति नहीं आती कि हम भी उसी प्रकार का भोजन तैयार करें, तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। प्रेम और भाव को अपने हिसाब से, अपने ढंग से हम तैयार करेंगे। और ये तीसरा शब्द जो है उसमें छिपा हुआ है, क्या कि मुक्ति युक्ति में है। एक है मुक्ति, एक है युक्ति, उसी में है, उक्ति में नहीं। उक्ति, उक्ति क्या होती है? उक्ति शब्द आया है उवाच से, इसको कहते हैं ना, गीता में कई जगह है, अर्जुन उवाच, कृष्ण उवाच। उसी तरह यानी जो कथन कह दिए गए उसकी उक्ति है। गुरुदेव ने कुछ कह दिया, वो उनका अनुभव है, उनकी उक्ति है वो, और आप उसी को लेकर के बोलते रहोगे। सिर्फ वाणी पे वाणी, एक के बाद एक 10 वाणी बोल दी, हाँ जी हमने तो अपने भाव प्रकट कर दिए। वो भाव आपके नहीं हुए, वो भाव तो गुरुदेव के हैं। आपका क्या भाव है? उन वाणी से आपने क्या भाव ग्रहण किया, आप उसे प्रकट कीजिए। सिर्फ कोटेशन डाल देने से या कोट कर देने से नहीं होता है। आपने उस वाणी को कितना अपने जीवन में धारण किया है, उसके लिए आपको युक्ति लगानी पड़ती है, तौर तरीके, कि ये वाणी मेरे ऊपर किस तरह से फिट हो और मैं इसको जीवन में आगे बढ़ाऊं, तब मैं मुक्तावस्था तक पहुंच पाऊं। तो मुक्ति युक्ति में है, उक्ति में नहीं। युक्त हुआ, पहले युक्त हुआ, जुड़ा उससे, फिर संयुक्त हुआ, किससे?
महाशक्ति से, तो पहले तो उसकी ओर आगे बढ़ेगा। युक्ति युक्त करती है, जोड़ती है। वो महाशक्ति का जो भी रूप हम जीवन में अनुभव करते हैं, उसका भाव, उसका प्रेम, उससे हम जुड़ते हैं और जुड़ते जुड़ते हम अनुभव करते हैं कि अब पूरी तरह से हम प्रेम और भाव में जी रहे हैं। तब हमें लगेगा अब हम उससे पूरी तरह संयुक्त हो गए, जुड़ गए। तब कुछ है ही नहीं बचा हुआ। संसार में रहता हुआ भी मनुष्य महाशक्ति में लीन हो जाता है संसार में चल रहा है। जो बातें बहुत बार सुनी होगी हम लोगों ने, या भैया से सुनी होगी कि ये क्या है, ये शरीर एक स्थूल यंत्र रह जाता है। हाथ पांव चल रहे हैं, इंद्रियां अपना काम कर रही हैं, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, ये स्थूल यंत्र। मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब अपना कार्य कर रहे हैं, ये सूक्ष्म यंत्र। और खुद कहां है? खुद तो महाशक्ति में लीन है। तो वही है, संसार में रहता हुआ मनुष्य महाशक्ति में लीन हो जाता है। और उसको और एक्सप्लेन किया आगे कि पार्थिव शरीर पृथ्वी पर, क्योंकि पार्थिव है शरीर, पार्थिव तत्वों से बना है, भौतिक तत्वों से। वो शरीर पृथ्वी पर है और स्वयं कहा है, स्वयं स्वयं में लीन है, अपने भीतर पहुंच चुका वहां तक और तल्लीन है पूरी तरह। यह है महामुक्ति, इसे कहते हैं महामुक्ति। चल रहा है, जी रहा है, सब कुछ है। और मुक्तावस्था को, तो मुक्तावस्था प्रथम बनती है कार्यभार से मुक्ति, और उसके बाद स्वयं में लीन, तल्लीन, और सब कुछ यंत्रवत कार्य होते रहते हैं। अपने आप भजन होता है, अपने आप पूजन होता है, अपने आप सुमिरन होता है, सब कार्य अपने आप होते हैं। और नहीं भी होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सहज रूप में जीता है प्राणी। तो यह सहज भी है, बिल्कुल आसानी से आप भक्ति के द्वारा पहुंच सकते हैं उस अवस्था तक, और दूसरी ओर योग के द्वारा भी पहुंच सकते हैं। किंतु यदि आपने उस भक्ति को इतना सहज बना दिया भाव योग के द्वारा, तो दोनों चीजें आ गई, क्योंकि भाव योग, सहज योग। तो बड़े आराम से आप पहुंचते हैं किसके द्वारा? उस भक्ति के द्वारा, जिस भक्ति में भाव आ गया, प्रेम आ गया। तो भक्ति तो वो पुल है इस पार से उस पार जाने के लिए। अब आपको भवसागर में नाव खेनी नहीं है, या किसी और खेवैये को बोलना नहीं होता। फिर उस भक्ति ने एक ऐसा पुल बना दिया है जो इस पार से उस पार बड़े आराम से पहुंच जाए। भवसागर पार करने का सेतु है ये। और भक्त क्या है? भक्त स्वयं तो उस पुल को पार करता ही करता है भक्ति के द्वारा, साथ ही साथ दूसरों के लिए भी उस सेतु का हेतु बन जाता है। यह होता है भक्त, यह होती है भक्ति। कि कितने ही काम पड़े हुए हों, विपुल, यानी जिनका कोई अंत नहीं, दुनिया भर के काम, क्या काम छूट जाते हैं? सब होते हैं। होते हुए भी भक्त जो है, इस लोक और परलोक सबका निवारण करती है ये भक्ति। सारे काम एक तरफ, भक्ति एक तरफ, क्योंकि भक्ति ही उसकी प्राथमिकता होती है। सारे भ्रम का निवारण कर देती है, और समझ में आता है कि ये कार्य भी होते रहेंगे, जीवन यापन भी होता रहेगा, और मैं तो अपने आप में मगन। और कुछ लोग साधारण जन समझते हैं भक्ति को कि भाई ठीक है, नाम सुमिरन कर लिया, जप लिया, ये हो गया। ये भक्ति नहीं है, ये तो शुरुआत है। जैसे ताला खोलना है आपको अपने अंतःकरण का, मन उसका दरवाजा है,
उस दरवाजे पर ताला लगा हुआ है, कोई प्रवेश ही नहीं कर पाता। तो भक्ति तो एक चाबी की तरह आती है, और यदि वो सात्विक भक्ति बिल्कुल निस्वार्थ भाव से है तो किसी प्रकार की चाह नहीं होगी। और अगर होगी भी तो वो दूर हो जाएगी। हम इसकी अपेक्षा न करें कि भक्ति आए और सब चाह पूरी हो जाए, ये आवश्यक नहीं है। चाह रहने नहीं देगी भक्ति, यह उसकी पहचान है। नाम से गया भक्ति, और भक्ति से चाबी से भीतर का दरवाजा खोला, और भीतर प्रेम और भाव की व्यवस्था, कुंज निकुंज की व्यवस्था करता है। यह है वो नाम, कि नाम सुमिरन आपके भीतर प्रवेश करवाता है आपको, और फिर नाम से आपको अनामी तक पहुंचना है। और वो अनामी जिसके नाम चारों ओर हैं, वो नामी ही सर्वत्र दिखलाई पड़ता है, और समझ में आ जाता है कि तू ही सब नामों का नामी। चाहे नाम कोई भी पकड़ा हो भक्त ने, और न भी पकड़ा हो, अनामी को ही पकड़ा हो, कि किसी भी नाम के रूप में कैसे भी हो, या सीधी सूक्ष्म की अनुभूति की हो, जिस प्रकार से भी वो भक्ति करते हुए प्रेम और भाव से आगे बढ़ता है, कुंज निकुंज की तरह भीतर अपने आप ही उसके बगिया, अंतःकरण की बगिया लहलहाने लगती है, हमेशा तरोताजा रहती है, और ऐसी अवस्था दिखलाई पड़ती है कि सर्वत्र मेरा प्रभु ही है, बस उसी का पसारा है। यही पूरा करते हैं आज। अजय बंसल। हाँ भैया प्रणाम। हाँ नमस्कार, बोलिए। ये कुंज निकुंज क्या होता है, जरा समझाएंगे? नहीं समझ में कुंज आया। निकुंज जो होता है वो गार्डन होता है, छोटा बड़ा। शब्दार्थ देख लेना आप। हाँ। छोटे बड़े गार्डन, एक छोटा गार्डन होता है, एक बड़ा होता है, कुंज निकुंज। यानी पूरा आपको फ्रेश एयर मिलेगा, हमेशा तरोताजा रहोगे। कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाती है आपके भीतर भक्ति के द्वारा। भले ही आप नाम सुमिरन करके प्रारंभ करो, भक्ति करते चले जाओ, यही समझा रहे हैं। ये दोनों का अर्थ, कुंज निकुंज का अर्थ है गार्डन, छोटा बड़ा। मैं बोलूं तो मैं भी गूगल देख के आपको बताऊं, देख लेना। सही बात है, खाली समझना था। हाँ, भाव यही है इसका। भाव यही है कि वो प्रेम के कुंज निकुंज, यानी जहां कृष्ण जो है लीला करते थे, अपनी रास लीला, वो उसको कुंज निकुंज कहा जाता है। और वहां पे बांसुरी बजाते थे, प्रेम की बांसुरी, और यही सब। आप कितना इसको एलैबोरेट कर लो, है तो वो एक तरह का प्रसन्नता सूचक है यहाँ पे, प्रेम के कुंज निकुंज की। क्योंकि गुरुदेव ने शब्द लिया ना कुंजी, वो कुंजी शब्द को आगे बता रहे हैं, कुंज निकुंज। ये प्रेम के कुंज निकुंज की व्यवस्था है। चाबी से क्या लिया? चाह भी नहीं रहने देता। तो ये गुरुदेव की स्टाइल है, उनका लिखने का तरीका है, शैली है उनकी। भाव तो यही है इसमें मेरे समझे कि हाँ भाई कुंज है। कुंजी क्या होती है?
कुंजी चाबी लिखा हुआ है ना, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। नाम तो एक चाबी है, कुंजी है, चाबी मतलब अच्छा की। अच्छा। हाँ हाँ भैया, हाँ भैया, हम्म, हाँ भैया, प्रणाम। हाँ हरिओम। हाँ, पहले अंजू और लाल का कुछ आन देते हैं। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलो। अब भैया इसमें अभी जैसे शून्य की बातें आ रही थी, शून्य तो जैसे इसमें कहा कि मुक्ति, शून्य को मुक्ति मान लेना, मुक्ति की महत्ता का उपहास करना। हाँ जी। तो पहले तो शून्य का मतलब मैंने तो ये समझा कि हमारे डीप इनसाइड हमारे वॉइड स्पेस है, मतलब खाली स्पेस है, उसमें सिर्फ मैं और मेरा प्रभु, और फिर धीरे धीरे मैं भी लीन हो जाता है उसमें। तो और जैसे अभी कहा कि भावसागर का वो पार, तो भावसागर के उस पार मतलब वो शून्य ही है, मतलब हमारा साजन है उधर। तो और उसको पार करना मतलब हमारे सारे जो मन बुद्धि चित्त अहंकार के जो बॉन्डेजेस है उसको पार करके फिर वो शून्य तक पहुंचना। पहले तो मैं तो यही समझती थी, लेकिन अभी इसमें कहा कि मुक्ति की महत्ता ज्यादा है, तो ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा भैया। तो शून्य क्या है actually? यहाँ जो शून्य की बातें है ना, यहाँ जो शून्य की बातें गुरुदेव ने कही है, ये उनके लिए कही है जो उसके ऊपर में रिसर्च कर रहे हैं, उसकी फिलॉसफी लेके चल रहे हैं। कुछ शून्य कहते हैं, कुछ ब्रह्म कहते हैं। तो ब्रह्म को फिर भी महत्व दिया है गुरुदेव ने। ब्रह्म ज्ञान यानी ब्रह्म तो समझने के लिए ब्रह्म और शून्य एक ही है। आप जिसको अभी साजन बोल रहे हो, साजन कौन है? ये हम नहीं है, बस केवल साजन है। तो ब्रह्म ही तो है। तो वही तो शून्य में ब्रह्म की स्थिति है, और क्या है। उस पार यदि आप शून्य समझ रहे हो, तो जो बात आई कि देयर इज नथिंग लाइक वैक्यूम इन द यूनिवर्स, है नहीं, शून्य नाम की कोई चीज नहीं होती है, क्योंकि वहां भी कोई तो है ना। तो आप उसको किस भी रूप मानो, उसको चाहे आप ब्रह्म मानो, चाहे अपना साजन मानो, चाहे तू मानो, चाहे कुछ भी मानो, वो है तो वही ना, वो एक ही है। बस उस एक को कोई शून्य बोल दे तो ठीक है, अपनी अपनी समझ है। तो भैया मुक्ति उससे महान कैसे हो गई भैया शून्य से? मुक्ति महान इसलिए होती है क्योंकि शून्य अवस्था में आपके ऊपर जो प्रशांत महासागर का जो उदाहरण दिया ना, उस पे लहरें उठती रहती हैं। और इसमें मुक्तावस्था जो होती है उसमें जरा भी बिल्कुल लहरें नहीं, टेंशन है ही नहीं उसके जीवन में। क्योंकि वो फिर आगे स्पष्ट किया ना कि हाँ, कि तर्क के ऊपर बताया, फिर कहा कि शून्य एक स्थिति विशेष है, प्रशांत महासागर कहा जाता है, कहा जा सकता है। फिर उसके बाद बताया कि भाई जो शांति चाहिए, जिसे प्रशांत महासागर में भी गहरे में शांति है, ऊपर तो लहरें है ना, किंतु मुक्तावस्था जो होती है उसमें क्या होता है, विचार जो है, विचारों के द्वारा अपने आप ही विचारों को शांत करते रहते हैं। आप जब एक बार उस अवस्था तक पहुंच जाते हो तो आपको कुछ करना ही नहीं पड़ता है, सब कुछ स्वतः होता है। ये इसलिए महत्व बता रहे हैं। इसलिए शून्य को मुक्तावस्था कहना, उसका मजाक उड़ाना है, इसीलिए कह रहे हैं। हाँ भैया, ठीक है। हाँ समझ गए। हरिओम। हाँ हरिओम। हाँ तनुश्री। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलो। ये जो आज बात आई कि वायु स्थूल प्राणों के लिए है, स्थूल वायु, और विचार सूक्ष्म प्राणों के लिए है। विचार और भाव, तो विचार से भाव बनेंगे, भाव पहुंचेंगे प्राणों तक। तभी तो वो तो भजन की पंक्ति भी आई थी ना, कि श्वासें बनी तेरे भावों का झूला। ये सब बातें तभी आई थी
कि विचार से भाव और भाव पहुंचेंगे प्राणों तक, सूक्ष्म प्राणों तक। हाँ बोलो। तो अगर हमारे भीतर कोई भाव विचार नहीं होंगे तो प्राण नहीं रहेंगे? कोई भाव विचार नहीं रहेंगे, वही तो, उसी को तो शून्यावस्था कह रहे हैं ना सब। उस अवस्था विशेष को ही तो शून्यावस्था कह रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि प्राणों का साथी तो है ही ना। प्राणों के साथ प्राण कैसे नहीं रहेंगे? प्राणों का साथी है उसके साथ, जिसको कह रहे हैं कि शून्य में कौन है, ब्रह्म की स्थिति तो है ही ना। वहां पर शून्य अवस्था अगर पहुंच भी गए आप, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी कोई तो है ना वहां पर। तो ये सब पूरा बताया गुरुदेव ने ना, कि वहां होते हुए भी सब गतिविधि चलती है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो ब्रह्म कहाँ है, शून्य में है, भीतर या चारों ओर। उन सब में दिमाग नहीं लगाना चाहिए। मेरे हिसाब से हमको सीधा सीधा ये समझना है कि स्थूल प्राणों का आधार स्थूल वायु है और सूक्ष्म प्राणों का आधार उसका भाव है, बस। अच्छा। विचारों से चलेंगे हम, विचारों का रूपांतरण होगा और प्रगाढ़ होंगे विचार, तो विचार से फिर भाव बनेंगे और वो भाव पूरा सब सूक्ष्म से सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम होते हुए पहुंचेंगे प्राणों तक। अच्छा। तो भैया अभी तो हमारे प्राण जो है एक तरह से निष्प्राण ही है, सूक्ष्म प्राण, क्योंकि हाँ प्राण है, लेकिन हाँ अब उसको निष्प्राण कहो या जड़ कहो। अच्छा। स्थूल क्या है? जड़ है। सुप्त प्राण है। हाँ सुप्त कह दो, जड़ कह दो। स्थूल चीजों को जड़ कहा जाता है कि नहीं है? हाँ। तो ठीक है, जड़ता है प्राणों में। अभी प्राणों में अब जब तक आपके भावों का संचार नहीं होता है तब तक वो जड़ता दूर होती नहीं, सोए हुए प्राणों में जागृति आती नहीं। वो सूक्ष्म प्राणों में, स्थूल प्राण तो है ही ना, वायु आ रही है जा रही है, श्वास ले रहे हैं हम। तो दो रूप बनता है प्राणों का, एक स्थूल रूप जो वायु है, फिर सूक्ष्म रूप जो भाव है। मेरे हिसाब से तो यही है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। एक और प्रश्न था कि जैसे आज नाम स्मरण की बात आई, तो ऐसे नाम स्मरण से क्या तात्पर्य है कि उसका नाम जपना? शुरुआत वो कह रहे हैं कि लोग ये समझ बैठते हैं कि नाम स्मरण ही भक्ति है, बस हम तो नाम जप रहे हैं, माला जप रहे हैं, नाम स्मरण कर रहे हैं, हम तो भक्त है। वो नहीं है। आप उससे आगे बढ़िए भाई, वो तो एक चाबी है अंदर प्रवेश करने के लिए, ये बताया है। अच्छा। ठीक है भैया। ठीक, हाँ पूरा करेंगे कल, अगर समय हुआ तो और प्रश्न भी हम लोग लेंगे, क्योंकि अब थोड़ा सा ही रह गया ना, 2 पैराग्राफ रह गए हैं। कल फिर हैं प्रश्न इसके बारे में भी, या जनरल प्रश्न भी लेंगे बाद में, कोई ऐसी बात नहीं है। समय रहने पर है, कितना समय कल रहता है, तो हम बाद में एक थोड़ा सेशन क्वेश्चन आंसर का भी रख लेंगे। ठीक है, फिर पूरा करें। जी ठीक है भैया जी। हरिओम भैया जी। हरिओम हरिओम सबको हरिओम। हरिओम सबको हरिओम। हरिओम हरिओम। हाँ नमस्कार।